हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय चैनल। आज हम अपने इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं और जो अब तक हमने चैप्टर कंप्लीट किया है जिसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते हैं और देखते हैं हमें कितना याद है। और आज हम एक क्वेश्चन में ही तीनों चीज निकालने की कोशिश करेंगे। क्या क्या? जो हमारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थी उसमें हमने तीन चीजों पे बात की थी। किस किस पे? एक तो था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस पे हमने तीन चीजों पे बात की थी। पहला तो था मीन, दूसरा था मीडियन एंड देन हमारे पास तीसरा था मोड। अब हम एक ही क्वेश्चन लेंगे और उस पे हम तीनों चीज निकालने की कोशिश करेंगे। और जो ये क्वेश्चंस हम डील करेंगे ना, हम स्पेशल केसेस में डील करेंगे। किसमें? स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस हमारे पास कितने तरह के होते हैं? किसी को याद है? कोई बता पाएगा? हमारे पास जो स्पेशल केसेस की संख्या है ना, वो हमारे पास 5 है। कितनी? 5। पहला कौन सा था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता था? इसमें हमारे पास क्वेश्चन जो था वो लेस देन और मोर देन की फॉर्म में दिया होता था। किसमें? लेस देन और मोर देन की फॉर्म में। और इसे हम कन्वर्ट करते थे नॉर्मल केस में, देन उसके बाद हम उसमें मीन, मीडियन और मोड निकालते थे। दूसरा हमारे पास कौन सा होता था? दूसरा हमारे पास कौन सा होता था? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू। तीसरा हमारे पास कौन सा था? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इसमें क्या होता था? इसमें जो हमारे क्लास इंटरवल होते थे वो कंटिन्यूअस नहीं होते थे। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि जो पहले क्लास की अपर लिमिट थी वो मैच नहीं करती थी सेकंड क्लास की लोअर लिमिट के साथ। कैसे? अगर मैं आपको कहूं 0 to 10, उसके बाद 11 to 20, यहां पे क्या हो रहा है? जो पहले क्लास की अपर लिमिट है वो मैच नहीं कर रही है दूसरे क्लास की लोअर लिमिट के साथ। उसके बाद आता था हमारा तीसरा ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज में क्या होता था? जो हमारी क्लास इंटरवल्स होते थे ना, उसकी हमें लोएस्ट वैल्यू नहीं दी होती थी एंड देन द हाईएस्ट वैल्यू नहीं दी होती थी। तो हमें जब भी सॉल्व करना होता है ना, तो हमें सबसे पहले क्लास इंटरवल को फाइंड करना होता है। और क्लास इंटरवल की लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू कैसे पता चलती है? जो उसके सब्सिक्वेंट क्लास इंटरवल है ना, उनके बीच में डिफरेंस कितने का है। क्या हुआ? कितने का है। एंड देन अनइक्वल क्लास इंटरवल। इसमें क्या होता था? जो हमारी क्लासेस है वो हमें इक्वली नहीं दी जाती थी। इक्वली नहीं दी जाती थी का क्या मतलब है? जो हमारी क्लासेस में, मान लीजिए हमारा जो पहला क्लास इंटरवल है उसमें डिफरेंस 10 का है, दूसरे में भी 10 का है, पर तीसरे में 20 का हो गया, चौथे में 10 का हो गया, पांचवें में 20 का हो गया, छठे में 10 का हो गया। तो हम क्या करते थे? या तो हम 10-10 की क्लास इंटरवल को 20 में कन्वर्ट करते थे, या 20 के क्लास इंटरवल को हम 10-10 में कन्वर्ट करते थे। उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो आपको आई थिंक ये याद होगा कि हमारे पास 5 डिफरेंट तरह के स्पेशल केसेस मौजूद हैं। अब उन स्पेशल केसेस को हम बारी बारी लेके चलते हैं और एक ही क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? मीन भी निकालेंगे, मीडियन भी निकालेंगे एंड मोड भी निकालेंगे सेम क्वेश्चन के थ्रू। तो आइए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लिखिए। ये हमारे पास हमें दे रखा है क्वेश्चन कि कैलकुलेट क्या? मीन, मीडियन एंड मोड
of the following data set। हमें एक डेटा सेट दे रखा है, इस डेटा सेट का हमें क्या निकालना है, मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो डेटा सेट कैसे है, एज इन ईयर्स, एज जो है वो ईयर्स में है और यहाँ पे एक चीज जो लिखी हुई है लेस देन, क्या लिखा है, लेस देन, और नंबर ऑफ पर्सन्स। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हमारे पास एज दे रखी है लेस देन में, आपको ध्यान रखना है लेस देन में। और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 15, 32, 51, 78, 97 एंड देन 110। अब एक चीज आपको शायद याद आ रही होगी, ये लेस देन और मोर देन का केस हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेशल पार्ट का एक पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस डेटा को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल में जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ये अभी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें उसे कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी में। तो आइए सबसे पहले इसे हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। ये एज है, इन ईयर्स में ले लीजिए, और अब हमारे पास इसका क्या बनेगा, क्लास इंटरवल बनेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। एज कितनी है, एज, अब आप मुझे बताइए लेस देन 10। अब लेस देन 10 कितना जाएंगे, वो बताएगा हमें कि हम सेकंड में लेस कितना आए हैं, माइनस का 10, थर्ड में कितना आए हैं, माइनस का 10। तो हम 0 से 10 तक जाएंगे, और लेस देन 10 वाली एज के कितने लोग हमारे पास मौजूद हैं, वो है 15, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्लास 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 30 to 40 कितने होंगे, 78 माइनस 51, तो कितना हो गया 7, 27। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, 40 से 50 पे, 40 से 50, एक सेकेंड, 40 से 50 तो 97 माइनस 78, तो कितना आएगा 19। उसके बाद 50 to 60, 50 to 60 कितना होगा, 110 माइनस 7, वो 97, वो हो जाएगा 13। तो अब हमारे पास जो आ गया है वो नॉर्मल आ गया है, मतलब नॉर्मल डेटा आ गया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब हम मीन निकालेंगे, और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है बताइए। मीन निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो डिपेंड करता है कि हम एज्यूम मीन मेथड के थ्रू निकाल रहे हैं या स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू निकाल रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप मुझे एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला बताइए, एज्यूम मीन मेथड, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा जो मीन है, मीन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के ऊपर बार, कैपिटल एक्स के ऊपर बार, एज्यूम प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू निकाल के बताइए, स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें क्या होता है, ये एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, फॉर्मूला सेम ही रहता है, बस एक स्टेप में चेंज आता है, एज्यूम प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इंटू सी। अब एक चीज शायद आप भूल गए हो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि डी जो होता है हमारा वो होता है m माइनस का a, और डी डैश हमारा होता है m माइनस a अपॉन सी। अब यहाँ पे m क्या है, पॉइंट आता है m है क्या, m है हमारा मिड वैल्यू, क्या है, मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है, चलिए हमें निकालनी पड़ती है मिड वैल्यू, वो होता है m इज इक्वल टू
L1 प्लस L2 अपॉन 2। ठीक है, क्या होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें इसमें करना क्या है और कैसे कैसे आगे लेके चलना है। ठीक है, तो अब हम इसका मिड वैल्यू निकालते हैं। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज हाउ मच 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 15। 20 plus 30 divided by 2 equal to 50 divided by 2 equal to 25. 30 plus 40 divided by 2 is equal to 70 divided by 2 is equal to 35. 40 plus 50 divided by 2, 90 divided by 2 is equal to 45. 50 plus 60 divided by 50 plus 60 divided by 2, 110 divided by 2 which is equal to 55. आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमने मिड वैल्यू निकाल ली है। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ डी, और डी क्या है? m माइनस का a। क्या है? m माइनस का a। अब हमें जो a है, a हम किस में से, ये एक अज्यूम्ड वैल्यू है जो हम अज्यूम करते हैं अपने गिवन m में से, तो इसे हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आइए d इज इक्वल टू m माइनस a। जो a हमने लिया है वो लिया है 25। क्या लिया है? 25। आइए a 25 है, तो 5 माइनस का 25 इज इक्वल टू माइनस का 20। 15 माइनस का 25 इज इक्वल टू माइनस का 10। 25 माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। 35 माइनस का 25 इज इक्वल टू प्लस का 10। 45 माइनस 25 इज इक्वल टू प्लस का 20। 55 माइनस 25 इज इक्वल टू प्लस का 30। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? एफ डी चाहिए, क्योंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए समीशन ऑफ एफ डी। तो हम अब क्या निकाल लेंगे? एफ इंटू डी निकाल लेंगे। या तो हम इसे एफ डी के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम एफ डी डैश के थ्रू करना चाहते हैं देन हमें पहले डी को सी से डिवाइड करना होगा, और सी हमारा इसी के अकॉर्डिंग आएगा। हम सी क्यों लेते हैं? हम ये स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब हमारे पास ऑलरेडी अज्यूम्ड मीन मेथड प्रेजेंट है। इसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि हमारे पास जो लार्ज वैल्यू है ना डी की, वो कम हो जाए और हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं एक बार ऐसा करता हूं, एफ डी डैश ले लेता हूं पहले, क्योंकि जो डी की वैल्यू है बहुत ज्यादा आ रही है। तो डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी, और सी में ले लेता हूं, क्या लूं? 5 लूं? 5 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो -20 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस का 4। -10 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस का 2। 0 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4। 30 अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? ये हमारे पास डी डैश आ गया है। अब हमें चाहिए एफ डी डैश। एफ डी डैश, तो एफ डी डैश निकालते हैं। आइए, एफ क्या है हमारे पास? एफ है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? 15 इंटू माइनस 4 माइनस का 60। 17 इंटू माइनस का 2 माइनस का 34। अगर मैं इसे स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू ना करता तो 20 इंटू माइनस 20 इंटू 15 हो जाता, तो हमारी जो कैलकुलेशन थी वो लेंथी हो जाती। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं ओवर अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, 27 इंटू 2 54। 19 इंटू 4 36। 3 4 1 4 प्लस 3 7 76। आइए 13 इंटू 6
78। ठीक है, अब नेगेटिव का हमारे पास कितना है, तो हमारे पास जो एफ डी डैश आ रहा है -60 -34 प्लस का 54 प्लस का 76 एंड प्लस का 78, हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ डी डैश। तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव कितना है, ये 208 है, और ये नेगेटिव कितना है, कितना हो गया 94, नेगेटिव का प्लस का ये, तो कितना है हमारे पास 114, प्लस का 114 आ गया है। अब हम इसे सिंपल अपने फॉर्मूले में रखते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू मीन का क्या फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू एज्यूम प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इनटू का सी। एज्यूम हमने 25 लिया है, समीशन हमारा एफ डी डैश कितना है 114, समीशन एफ जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, वही हमारा समीशन एफ होता है, जो लास्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। समीशन एफ इज इक्वल टू 1110, तो 1110 और सी हमने क्या लिया था 5, तो इससे 22 एंड दिस इज 5.18, तो हमारे पास 25 प्लस 5.18 विच इज इक्वल टू 30.18। तो हमारा जो इस गिवन डेटा सेट का मीन आया है वो क्या आया है, वो आया है 30.18। ठीक है, तो आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम मीन निकालते कैसे हैं। अब हम इस सेम ही क्वेश्चन को लेके चलते हैं और इसमें हम अपना मीडियन निकालने की कोशिश करेंगे, और मीडियन निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। ठीक है, इसी को ले लेते हैं, चलते हैं आगे। ठीक है, तो मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, किसी को याद है? मीडियन का फॉर्मूला इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जांपल है, इसे हमने कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट किया है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू का I। अब यहाँ पे CF, F, I और L1 क्या होता है, हमें सबसे पहले अपनी मॉडल क्लास निकालनी होती है मीडियन के केस में, और वो कैसे निकलती है, साइज ऑफ n/2 पोजीशन। ठीक है, जैसे हम अपनी मॉडल क्लास निकाल देते हैं, देन उसकी जो लोअर लिमिट होती है, क्या लोअर लिमिट, वो हमारी L1 होता है। ठीक है, n/2 तो हमारा n क्या होता है, यहाँ पे n हमारा समीशन ऑफ f फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, CF हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अभी बताता हूँ ये क्या मतलब है इसका। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ क्या है, एफ इज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। अब पहले से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने इसे एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। एज हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमारे पास और CF हमारे पास। ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा था। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपनी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करेंगे। 15, 17 एंड देन 19, 32 minus this, 78 minus this, 27 and 97 minus 78, 19 and this is 13। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी दे रखी है 15, 32, 51, 78, 97 एंड 110। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले मॉडल क्लास निकालनी है।
मॉडल क्लास कैसे निकलेगी? टोटल फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट होता है वो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। समीशन ऑफ एफ कितना हो गया? 110। तो मॉडल क्लास क्या होगी हमारी? साइज ऑफ n अपॉन टूथ पोजीशन पे जो भी आएगा, तो n 110 अपॉन टूथ कितना हो गया? 55। अब 55 किस में आएगा? आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो ये 51 है ना, ये लास्ट नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है 20 to 30 क्लास इंटरवल को। जैसे ही हम 52 पे पहुंचेंगे तो हमारी क्लास इंटरवल चेंज हो जाएगी और बन जाएगी क्या? 30 to 40। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई, ये हमारी L1 हो गया लोअर लिमिट। इसके सामने वाली मैंने क्या कहा था? F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये निकली, फ्रीक्वेंसी F ही हो गया। उसका मैंने क्या बोला था? CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर CF ऑफ मॉडल क्लास। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इस मॉडल क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे ऊपर जो CF होता है, मतलब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम CF बोलते हैं, जो हमें अपने फॉर्मूले में रखना है। और I क्या होता है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि है 10। ठीक है, अब हम अपने फॉर्मूले में रखते हैं और आंसर निकालते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू का I। n/2 हमने कितना निकाला था? 55। L1 कितना है हमारा? 30 प्लस का 55 माइनस CF 51 अपॉन F कितना है? 27 इंटू का I 10। ठीक है, 30 प्लस का ये 55 माइनस 51 इज हाउ मच? 4। 10 मल्टीप्लाई में 40 अपॉन 27। ठीक है, तो अब मैं इसे इससे डिवाइड करता हूं। अगर 27 1 जा 27, देन बचेगा कितना? 13। तो 27 और 13 5 जा 4 जा 8 2 8 5 जब जा सकता है 5 27 5 35 3 10 35 4 से जाएगा तो ये आएगा 1.4। तो 30 प्लस 1.4 विच इज इक्वल टू 31.4। तो इस गिवन डेटा का जो मीडियन निकला है वो निकला है 31.4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या करा हमने। तो जो ये गिवन डेटा है ना, इसका हमने मीन भी निकाल लिया है, मीडियन भी निकाल लिया है। अगर अब हम मोड को लेके चलते हैं, तो मोड मैंने इससे पहली वाली जो क्लास थी ना, उसमें मैंने आपको बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था। उसके बाद मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन लगवाए थे ना, उसमें एक क्वेश्चन ये भी था जिसमें मैंने आपको मोड निकाल के बताया था। तो हम इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे अपना, मोड मैंने इसका ऑलरेडी निकाल दिया है।